कल्पना कीजिए, रेगिस्तान के बीच एक विशाल संरचना जिसकी ऊंचाई कभी लगभग 146 मीटर थी, जिसमें लाखों पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल हुए और इसका निर्माण लगभग 4500 साल पहले हुआ। न क्रेन, न बुलडोजर, न आधुनिक मशीनें। फिर सवाल उठता है, आखिर प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतना विशाल पिरामिड बनाया कैसे? क्या इसके पीछे कोई खोई हुई तकनीक थी, या फिर इसका जवाब प्राचीन इंजीनियरिंग और हजारों मजदूरों की मेहनत में छिपा है? आज हम जानेंगे मिस्र के महान पिरामिड का असली रहस्य। मिस्र के गीजा पठार पर 3 प्रसिद्ध पिरामिड हैं। इनमें सबसे बड़ा है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे आमतौर पर चौथे राजवंश के फराओ खुफू से जोड़ा जाता है। इसका निर्माण लगभग 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। हजारों वर्षों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रही। पिरामिड के निर्माण में मुख्य रूप से चूना पत्थर का इस्तेमाल हुआ। कुछ हिस्सों में ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर भी लगाए गए। विशाल पत्थरों को खदानों से निकाला गया, फिर उन्हें निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि नाइल नदी और उससे जुड़े जलमार्गों ने भारी सामग्री के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। यही पिरामिड का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग सवाल है। आज की सबसे स्वीकार्य व्याख्याओं में रैंप्स और लकड़ी की स्लेज जैसी तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है। पत्थरों को स्लेज पर रखकर मजदूर उन्हें खींचते थे। रेत को गीला करने से स्लेज को खींचने में घर्षण कम हो सकता था। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, रैंप की व्यवस्था भी बदलती गई होगी। हालांकि पिरामिड के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को लेकर आज भी कुछ विवरणों पर वैज्ञानिक बहस जारी है। इंटरनेट पर एक लोकप्रिय दावा है कि इतने विशाल पिरामिड इंसानों के लिए बनाना संभव नहीं था, इसलिए इन्हें एलियंस ने बनाया होगा। लेकिन अब तक ऐसा कोई विश्वसनीय पुरातात्विक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो इस दावे का समर्थन करता हो। इसके विपरीत मिस्र में मिले श्रमिकों के गांव, औजार, निर्माण सामग्री और प्रशासनिक रिकॉर्ड यह संकेत देते हैं कि विशाल मानव श्रम और संगठित इंजीनियरिंग से ऐसे निर्माण संभव थे। एक और लोकप्रिय धारणा है कि पिरामिडों का निर्माण केवल गुलामों ने किया था, लेकिन आधुनिक पुरातात्विक शोध इस तस्वीर को काफी जटिल बनाता है। गीजा में मिले श्रमिकों के आवास, कब्रों और अन्य प्रमाण बताते हैं कि बड़ी संख्या में संगठित श्रमिक और कुशल कारीगर निर्माण कार्य में शामिल थे। संभव है कि कुछ श्रमिक मौसमी रूप से भी काम करते रहे हों। इसलिए पिरामिड को केवल गुलामों द्वारा बनाया गया कहना इतिहास को बहुत सरल बना देता है। ग्रेट पिरामिड की दिशा और आधार की सटीकता आज भी इंजीनियरों को प्रभावित करती है। प्राचीन मिस्रवासियों ने ज्यामिति सर्वेक्षण और खगोलीय अवलोकनों का इस्तेमाल किया होगा। उन्हें सूर्य और तारों की स्थिति का गहरा ज्ञान था। यही ज्ञान पिरामिड को लगभग चारों दिशाओं के अनुरूप रखने में मदद कर सकता था। तो क्या मिस्र के पिरामिड का निर्माण कोई असंभव रहस्य है? नहीं। आज उपलब्ध पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि प्राचीन मिस्र के इंजीनियरों, वास्तुकारों और श्रमिकों की अद्भुत योजना, गणना और संगठन क्षमता ने इसे संभव बनाया। लेकिन पिरामिड के निर्माण की हर छोटी तकनीकी प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं है, और शायद यही अधूरा रहस्य इसे आज भी इतना आकर्षक बनाता है। लगभग 4500 साल बाद भी गीजा का महान पिरामिड हमें एक ही सवाल पूछने पर मजबूर करता है, प्राचीन इंसान आखिर कितना सक्षम था? अगर आपको इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन सभ्यताओं पर आधारित ऐसी तथ्यपरक डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि पिरामिड रैंप और मानव श्रम से बनाए गए थे, या अभी भी कोई तकनीक हमारी समझ से बाहर है? अगली वीडियो स्टोनहेंज का रहस्य। हजारों साल पहले इतने भारी पत्थर वहां तक कैसे पहुंचाए गए?